Good afternoon, everyone. We are doing congruence of triangles and we have done the basic concept. That means congruency होती क्या है, दो objects को हम कब बोलते हैं कि they are congruent, and we have come to the triangle also कि triangles भी congruent कब होते हैं. So there are 6 measures of a triangle, 3 angles and 3 sides. तो हमें ये 6 अगर मेजर्स पता है कि ये सारे 6 मेजर्स इक्वल होंगे, इट मीन्स द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. बट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए या फिर चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं हैं, हमें सारे के सारे 6 मेजर्स की ज़रूरत नहीं होती. इस बेसिस पे दो क्राइटेरिया और वी कैन से हमने दो कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, थ्री थिंग्स का, 3 मेजर्स का. दैट वाज साइड साइड साइड, ये 1 ग्रुप था 3 मेजर्स का जिसमें हमने सारी 3 साइड्स ली थी. एंगल्स हमें नहीं पता थे. सो हमने देखा कि उस टाइम पे इस क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल्स इजीली कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, हम बता सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं हैं. सिमिलरली जो दूसरा क्राइटेरिया हमने पढ़ा था दैट वाज साइड एंगल साइड. इट मीन्स दो साइड्स एंड उनके बीच का एक एंगल, इंक्लूडेड एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड उनके इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल होने चाहिए. ठीक है. नाउ इन टुडेज क्लास वी विल गो फर्दर विद 2 मोर कॉम्बिनेशंस. हम 2 और कॉम्बिनेशंस के बारे में, इट मीन्स 2 और क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज ASA एंड RHS. नाउ आई हैव 2 ट्रायंगल्स. ठीक है. I think the camera is front camera, so it is a little bit the laterally inverted image, but still if you can understand angle, 2 angles in दोनों triangles के and this side included in it, दोनों angles के बीच में जो side included है, these 3 combination, इन तीनों का combination, angle, side, एंगल. अगर हमें पता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाली साइड जो इंक्लूडेड साइड है दोनों के बीच में वो इसके बराबर है, तो क्या हम बता सकते हैं, क्या हम चेक कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं? यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो. कोई भी एक साइड, दो साइड्स इक्वल बना दो, दोनों में इक्वल एंगल्स बनाओ. ठीक है. एंड देन चेक करो कि क्या वो दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल हर तरीके से सेम हैं या नहीं हैं. यू विल फाइंड दैट येस, द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो दिस इज ASA क्राइटेरिया. इट मीन्स हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें अगर पता हैं तो हमें बाकी तीनों की ज़रूरत नहीं है. वी कैन ईजीली चेक, हम चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं भी या नहीं है. दैट इज ASA क्राइटेरिया. ना अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगेन इट इज रिफ्लेक्टिव इमेज बट स्टिल यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई. ये हमारे पास एक ट्रायंगल है. ये ट्रायंगल जो है, मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया. व्हाट डज इट मीन? 90 डिग्री. एंड 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल. नाउ राइट एंगल हमें पता है, ये एंगल राइट एंगल है. ठीक है. और मैं आपको बोल दूं कि आपके पास हाइपोटेन्यूज है. ठीक है. हाइपोटेन्यूज मैं दे दूं आपको. एंड कोई भी एक साइड, ज़रूरी नहीं है ये वाली साइड, मैं आपको ये वाली साइड भी दे सकती हूँ. ठीक है. कोई भी एक साइड मैंने आपको दे दी. क्या इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप इसका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो? यस, कर सकते हो. अगेन वी डोंट नीड ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, हमें ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ इन तीनों से ही एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फिर से मिल जाएगा. दैट इज राइट एंगल, साइड एंड हाइपोटेन्यूज. इन तीनों से जो भी ट्रायंगल मिलेगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल. तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा क्राइटेरिया हुआ? राइट एंगल मीन्स R, हाइपोटेन्यूज मीन्स 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है, हाइपोटेन्यूज मीन्स H, एंड वन साइड, कोई भी एक साइड, दैट मीन्स S. सो इट इज RH
RHS criteria. So this is another type of criteria which is very important criteria. ये बहुत important criteria है. RHS and ASA we will talk about in this class. Let's start. सो ASA क्राइटेरिया सबसे पहले हम देखते हैं, दैट इज़ एंगल साइड एंगल. जिस नाउ हमने देखा कि साइड जो है वो एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड होनी चाहिए. तो सपोज करो मेरे पास ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसके अंदर एंगल B 40 डिग्री है, एंगल C 60 डिग्री है, एंड जो BC है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर. अब मुझे बिल्कुल ये दोनों एंगल्स हैं, साइड इनके बीच में इंक्लूडेड है. एक और ट्रायंगल मैंने बनाया जिसके अगेन दो एंगल्स मुझे पता है, दैट इज़ 40 डिग्री एंड 60 डिग्री ही होंगे, एंड जो साइड होगी दैट विल बी इंक्लूडेड इन बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री. ठीक है, तो अब जो है मैंने PQR ट्रायंगल बना दिया है. इस PQR ट्रायंगल में इस बार Q को मैंने 40 डिग्री रखा, R को 60 डिग्री रखा एंड QR को 6 सेंटीमीटर रखा. तो क्या ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है? येस, द टू ट्रायंगल्स आर congruent. Next criteria is RHS criteria, that is right angle, hypotenuse and side criteria. तो अब अगर ABC ट्रायंगल है हमारे पास जिसके अंदर एंगल B 90 डिग्री देख सकते हैं, AC दैट इज़ हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, एंड AB इज़ 3 सेंटीमीटर. एक और ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, उसमें मुझे Q पता है 90 डिग्री है, अगेन हाइपोटेन्यूज PR इज़ 5 सेंटीमीटर एंड एक साइड PQ इज़ 3 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब जब भी मुझे ये 3 मेजर्स पता होंगे तो वो दोनों ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. Now we will come to the question parts because some of the questions you may have confusion in. तो अभी सबसे पहले अगर सपोज करो मुझे ये 3 चीज़ें गिवन है, ठीक है, QPR कौन सा एंगल होता है? QPR हमने पढ़ा है, जिस पॉइंट को बीच में लिखा जाता है दैट इज़ द वर्टेक्स, वहाँ पे एंगल बनता है. ये जो QPR है दैट इज़ इक्वल टू YXZ. इट मीन्स YXZ ये जो बीच में है ये वाले एंगल के इक्वल है. सिमिलरली PRQ इट मीन्स ये वाला एंगल, इसको डबल से कर्व से दिखा देते हैं, एंड XZY दैट मीन्स XZY ये हमने डबल कर्व से दिखा दिया, एंड PR इज इक्वल्स टू XZ. PR ये वाली साइड है एंड XZ कौन सी वाली साइड है? ये वाली साइड है. तो अब हम इजीली देख सकते हैं कि टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वन साइड जो कि इंक्लूडेड है दोनों एंगल्स के बीच में, ऑल 3 आर इक्वल. तो क्योंकि ये 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड इक्वल हैं तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड इसका रीज़न क्या हो गया? ASA क्राइटेरिया. तो हमें क्राइटेरिया का नेम अगर देना है तो हम इस तरीके से पहले आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन वी सी कि ये किस टाइप का क्राइटेरिया बन रहा है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसमें कैसे होगा? ये हमें ट्रायंगल गिवन है ABC एंड CDE. इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगेन मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, शो हो रहा है कि एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री हैं. ठीक है, ये वाला एंगल हो गया. देन हमारे पास ये जो है AB इक्वल टू CD 90 डिग्री की एक साइड है, तो हमारे पास आ गया AB इज इक्वल्स टू CD. ये हमने लिख दिया राइट एंगल बिकॉज दोनों 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं. देन AB इज इक्वल्स टू CD जो कि साइड्स हैं दोनों ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, एंड द थर्ड वन वॉज AC इज इक्वल्स टू CE. अगर हम देखें तो ये दोनों ही जो हैं 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड्स हैं, बिल्कुल 90 डिग्री के सामने बनी हुई हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ से मुझे कौन सा क्राइटेरिया नज़र आ रहा है? RHS क्राइटेरिया. तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. वाई? बाय RHS क्राइटेरिया. तो इस तरीके से आप क्राइटेरिया को नेमिंग करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2 यू कैन डू. ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल नंबर 6. Question is by applying ASA congruence rule. ASA congruence rule we already know. It is to be established that triangle ABC is congruent to QRP.
ट्रायंगल ABC QRP के कॉन्ग्रुएंट है, हमें इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। एंड इट इज़ गिवन दैट BC इज इक्वल्स टू RP, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू इस्टेब्लिश द कॉन्ग्रुएंस? एडिशनल इंफॉर्मेशन मीन्स हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमने पढ़ा है हमें 6 मेजर्स की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट 3 मेजर्स की ज़रूरत तो है ना, लेकिन हमें सिर्फ एक ही मेजर गिवन है, दैट इज़ BC इज इक्वल्स टू RP। तो वो बाकी के बचे हुए 2 मेजर्स कौन से होने चाहिए वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अभी जो है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट करना है हमें QRP के, आपको कॉरेस्पॉन्डेंसी का भी ध्यान देना है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ ABC इसी ऑर्डर में एंड QRP, जिस ऑर्डर में मैंने ABC करा है ऐसे ही इसी ऑर्डर में QRP भी मैंने कर दिया, नेमिंग कर दी, जिसमें मुझे BC RP के ऑलरेडी गिवन है बराबर। तो BC RP के इक्वल है। अब ASA क्राइटेरिया होता है एंगल साइड एंगल, इट मीन्स साइड जो है वो इंक्लूडेड होगी, बीच में होगी और एंगल्स उसके किनारे पर होंगे। साइड हमें ऑलरेडी गिवन है, तो कौन से एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए? एंगल B एंगल R के इक्वल होना चाहिए, क्लियरली नज़र आ रहा है। एंड एंगल C जो है वो एंगल P के इक्वल होना चाहिए, ये भी क्लियरली नज़र आ रहा है, तभी ये साइड इंक्लूडेड होगी इन दोनों एंगल्स के बीच में। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल R एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल P। तो ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमें पता हो तो हम ASA क्राइटेरिया के थ्रू इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। नाउ ऑन दिस बेसिस यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 2C पार्ट।